हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पॉकेट लगाकर गर्ल्स हाफ पैंट बनाना। जिसको बनाने के लिए मैंने ये देखिए डेनिम का कपड़ा लिया है और कुछ बची हुई लेस ली है और ये वाइट कलर का कुछ बचा हुआ कपड़ा लिया है। इसी से ही आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल फैंसी हाफ पैंट बनाना सीखेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। थोड़ी लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें कि डिज़ाइनर और ब्यूटीफुल गर्ल्स हाफ पैंट पॉकेट लगाकर और पाइपिंग लगाकर घर पर कैसे बनाएं। चलो अब सीखते हैं हाफ पैंट कैसे बनाएं। आज हम हाफ पैंट बनाएंगे, वो बहुत ही फैंसी पॉकेट वाली हाफ पैंट बनाएंगे। इसको बनाने के लिए पहले हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। हाफ पैंट का जो तैयार लंबाई होगी हाफ पैंट की वो 14.5 इंच और कमर होगी 40 और जो हिप्स होंगे 42 और पोछों की लंबाई होगी 20 इंच। अब देखिए इस पहले कपड़े की लेंथ नाप लेते हैं। जो कपड़े की लंबाई है वो है 50 इंच और जो चौड़ाई है इस तरह से वो है 18 इंच। इस तरह से आप हाफ पैंट बनाने के लिए जो भी कपड़ा लें उसकी जो मतलब तैयार लेंथ से 3.5 इंच एक्स्ट्रा रखें कपड़े को। जो 2 इंच तो ऊपर नेफे में आता है और 1.5 इंच नीचे पोछों की गोलाई में आता है अंदर को मोड़ने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको इस तरह से रख लिया है। अब जो देखिए इसकी लंबाई जो है वो है 18 इंच और जो मैं इसकी तैयार लेंथ मतलब तैयार जो रखेंगे वो होगा 14.5 इंच। तो नेफे के लिए 2 इंच पर मैंने ये निशान लगा दिया है। फिर इस तरह से नेफे के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इस तरह से 14.5 इंच पर नेफे से 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे 1.5 इंच पोछों की गोलाई के लिए छोड़ेंगे। देखिए इस तरह से 14.5 इंच पर निशान लगा लिया और ये 1.5 इंच इस तरह से। तो ये भी हम इसको भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरह से। अब देखिए कमर का निशान लगाएंगे। जो हमारी कमर है वो 40 इंच है, तो 40 इंच का चौथाई भाग हुआ 10 इंच। इस तरह से देखिए 10 इंच, तो 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये 10 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब देखिए इस तरह से आसन जो बनाएंगे हम वो इस तरह से 11 इंच और ऊपर से रखेंगे तो 13 इंच। जो आसन का निशान है वो ऊपर से 13 इंच है। इस तरह से अब इस तरह से 10 इंच पर निशान लगा लेंगे और फिर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर यहाँ क्रॉस एरिया पर इस तरह से यहाँ क्रॉस एरिया पर इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और हल्के से बिल्कुल बहुत ही हल्के से गोलाई देंगे इस तरह से 2 इंच तक। अब गोलाई देने के बाद देखिए ये हो गया। अब हम जो पोछे की जो गोलाई थी वो 20 इंच है, तो 20 का हाफ हुआ 10 इंच। तो इस तरह से 10 इंच पर निशान लगा लेंगे। फिर इसको और इसको यहाँ से हल्के से गोलाई देते हुए मिला लेंगे। फिर ये जो है इसको इस तरह से ये ऐसे नहीं करना, इसको थोड़ा सा इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कटिंग का ये निशान लगा लिया है। ये तो फिटिंग का निशान है और कटिंग का निशान सिलाई का निशान है। ये कटिंग का निशान हम कुछ आगे लगाएंगे। देखिए ये 2 इंच पर नेफा, यहाँ 11 या 10 इंच
और ये 13 इंच का आसन और यहाँ 2 इंच, और ये नीचे इसकी पोछे की गोलाई 10 इंच। अब ये तो था सिलाई का निशान, अब ये कटिंग का निशान लगा लूँगी मैं। इस तरह से हम कटिंग का निशान लगा लेंगे। तो जहाँ ये मैंने दूसरा निशान लगाया है इस पर ही मुझे कटिंग करनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से कटिंग करेंगे। ये यहाँ से कटिंग कर दिया और इसको मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगी। इस तरह से ये कटिंग कर दिया। तो ये कुछ इस तरह का हो गया। चाहे तो अगर आप सिंपल हाफ पैंट बनाना चाहते हो तो आप पॉकेट मत लगाइए, इसी तरह से बना लीजिए। पर हम फैंसी और डिजाइनर हाफ पैंट बनाएंगे तो इसमें हम पॉकेट लगाएंगे। तो ये हाफ पैंट की तो कटिंग हो गई। अब इसमें जो पॉकेट लगाएंगे अब उसकी कटिंग कर लेंगे। तो पॉकेट देखिए, ये जो मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा था इसमें से हम पॉकेट बनाएंगे। जो पॉकेट की लंबाई होगी वो होगी 6 इंच और जो चौड़ाई होगी वो होगी 4 इंच। तो इस तरह से इसमें से मैं 2 पॉकेट कटिंग कर लूँगी। ऐसे देखिए, तो ये हो गए मेरे पॉकेट 2। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर दूंगी। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए 6 इंच तो इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई है वो है 4 इंच। तो अब इसको देखिए डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद हल्का सा राउंड शेप में निशान लगाएंगे, बहुत ही हल्का सा, और इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से मेरे 2 पॉकेट बनके तैयार हैं। अब इसके ऊपर डिजाइन बनाने के लिए जो हम पॉकेट बनाएंगे वह थोड़ी डिजाइनर पॉकेट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये 5 इंच का ये इस तरह से 2 पीस लिए हैं। आपको इस तरह के 4 पीस लेने हैं। मैं आपको एक पर ही कटिंग करके बता रही हूँ किस तरह से करना है। इस तरह से फिर इसको डबल करेंगे और इसमें भी हम हल्की सी राउंड शेप देंगे एक साइड में। इस तरह से देखिए ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। एक इस तरह से। तो ये 2 ये हो गए तैयार। ये इस तरह से आएगा कुछ इसके ऊपर, और 2 ये रहे मेरे पीस। अब इस तरह से जो मैंने वो बचा हुआ कपड़ा लिया था उसमें से इस तरह से मैं 2.5 इंच की ये पट्टी काट ली है। इस पर एक साइड में पीको हो रखी है। जो ये मेरा बचा हुआ कपड़ा है ये मेरी बेटी का एक पुराना टॉप था तो छोटा हो गया था, मैंने उसमें से ही ये पाइपिंग लगाएंगे हम। फ्रिल और पाइपिंग इसी से लगाएंगे। तो इस तरह से राइट साइड तो पॉकेट को रखना है और उसके ऊपर ये इस तरह से कपड़े की ये पट्टी रखेंगे और छोटे छोटे से इसमें प्लेट्स डालेंगे जैसे फ्रिल होते हैं उस तरह से। इस तरह से देखिए ये मैंने पॉकेट के ऊपर लगा लिया है। अब इस तरह से इस तरह से सिलाई वाली साइड इस साइड करेंगे और पॉकेट के ऊपर पास फ्रिल और पॉकेट के बीच में इस तरह से मशीन चलाएंगे। तो सिलाई करने से जो हमारी फ्रिल है वे एकदम से बढ़िया से एकदम इस तरह के बढ़िया से हो जाएंगे एक साइड को। ये इस तरह से। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखिए इसको इस तरह से अंदर की साइड को मोड़ेंगे और सिलाई कर देंगे।
देखिए इस तरह का पॉकेट बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा पॉकेट तैयार करेंगे, पर उससे पहले हम पॉकेट के ऊपर डिज़ाइनर पॉकेट बनाने के लिए जो हमने ये 2 पट्टी ली थी देखिए, इसको इस तरह से रखना है और सिलाई कर देंगे। 3 साइड सिलाई करनी है, एक साइड खुली रखेंगे। इस तरह से, और इसको राइट साइड कर लेंगे। इस तरह से सीधी साइड करने के बाद जो मैंने ये छोटे छोटे लेस के पीस लिए थे 2, इस तरह से उनको एक साइड इस तरह से रखेंगे और 3 साइड इसको हम लगा लेंगे। इसके अच्छे से कॉर्नर निकाल करके लगाना है इस तरह से। चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हो, चाहे तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो। जैसे आपको सहूलियत हो आप उस तरह से इसको लगा सकते हो। तो ये देखिए मैं कुछ इस तरह से लगाऊंगी इसको। ये देखिए ये इस तरह का हो गया। इसी तरह से ये पॉकेट, दूसरा पॉकेट भी तैयार सेम इसी तरह से करना है। और ये देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा। तो ये दोनों पॉकेट मेरे तैयार हो गए हैं। अब करना क्या है, देखिए जो ये कपड़े को लेना है, ये जो हमने हाफ पैंट की कटिंग की थी, और जो नीचे की साइड है पोछे वाली 1.5 इंच जहाँ हमने निशान लगाया था, इसको भी इस तरह से कटिंग कर दें, क्योंकि मुझे यहाँ पर पाइपिंग लगानी है। तो इस तरह से एक पार्ट लेंगे और ये पट्टी लेंगे। और ये इस तरह से पट्टी को रखेंगे बैक साइड और सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई कर लेंगे आगे तक। सेम दोनों पोछों में इसी तरह से पाइपिंग और पट्टी लगानी है। मैं आपको एक पर लगाकर बता रही हूँ। तो फिर इस तरह से इसको राइट साइड करेंगे, और चाहे तो आप इस पर पहले आयरन कर लीजिए, जैसे ये अच्छे से दब जाए पट्टी हमारी। और इस तरह से ये 1.5 इंच की मैंने पाइपिंग बनाने के लिए लंबी सी पट्टी ली है। फिर इसको इस तरह से मोड़ेंगे और इस तरह से इसके अंदर रखते हुए थोड़ी सी पाइपिंग को दिखाते हुए इस तरह से सिलाई कर देंगे। जैसे पाइपिंग लगाते हैं सेम उसी तरह से देखिए, इस तरह से मोड़ करके और इसके अंदर पाइपिंग को रखते हुए इस तरह से सिलाई कर देंगे। मैंने एक वीडियो और डाली है कि गर्ल्स हाफ पैंट बेल्ट लगाकर गर्ल्स हाफ पैंट कैसे बनाए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां पर उसको चेक कर सकते हो। तो अब देखिए इस तरह से इसको मोड़ करके रखेंगे और एक निशान लगा लेंगे पॉकेट लगाने के। पॉकेट बिल्कुल हमें इसके बीच में लगाना है इस तरह से, और इसके ऊपर ये लगाना है। ऐसे रखकर देखेंगे पॉकेट की किस जगह आपको अच्छा लगे आप उस जगह लगा सकते हो। मैंने ये यहाँ पर लगाया है इस तरह से। 9 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी एक। 8 या 9 इंच पर लगाइए आप इस तरह से। मैंने ये 8 या 9 इंच पर लगाया है। और इस तरह से पॉकेट को भी हम मोड़कर इस पर भी निशान लगा लेंगे, और फिर ये सेम इस तरह से रखेंगे ऐसे देखिए। और इसके इस तरह से रख करके जहाँ पर ये फ्रिल है, तो फ्रिल के पास में इस तरह से सिलाई पॉकेट लगाते हुए सिलाई कर लेंगे। ऐसे देखिए। अब देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद
ये जो हमने ऊपर का ये पार्ट लिया था इसको इस तरह से रखेंगे। ये पॉकेट से आधा इंच इस तरह से निशान लगा लेंगे, पॉकेट के ऊपर आधा इंच, पॉकेट से ऊपर, पॉकेट के ऊपर नहीं लगाना, पॉकेट से ऊपर आधा इंच पर निशान लगाकर इस तरह से इसको रखेंगे और सिलाई कर देंगे। मैंने एक सिलाई कर ली, इस पर डबल सिलाई करनी है। इस तरह से, और सेम इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट तैयार करना है। चाहे तो आप इस तरह से इस पर बटन भी लगा सकते हो, मैं बाद में लास्ट में इस पर इस तरह से बटन लगाऊंगी। अब सेम इसी तरह से ये दूसरा पार्ट भी ऐसे ही तैयार करना है, पॉकेट लगा के और पाइपिंग लगा के। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों पार्ट अपने ये पॉकेट लगा के और पाइपिंग लगा के तैयार कर लिए हैं। अब करना क्या है, देखिए इसको इस तरह से दोनों को बैक साइड रखेंगे और इस तरह से बिल्कुल इसको बराबर करके और यहाँ देखिए इस तरह से जहाँ ये मैंने निशान लगाया है इस तरह से हम मशीन से सिलाई कर लेंगे दोनों साइड में, इधर भी और दूसरी साइड भी। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब देखिए इस तरह से इसको करेंगे और जो नीचे की सिलाई है इस तरह से देखिए जो ये नीचे की क्रॉस एरिया है इस पर भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे अच्छे से। देखिए ऐसे, ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब इसको हम राइट साइड करेंगे, इस तरह से सीधी साइड कर लेंगे। और सीधी साइड करने के बाद देखिए कितना ये अभी से ही कितना प्यारा और कितना सुंदर ये मेरी बेटी की हाफ पैंट लग रही है, एकदम रेडीमेड की तरह। अब इस तरह से अंदर को मोड़ करके नेफा तैयार करेंगे और नेफे में ये लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक डालने के लिए आप अपनी बेटी की पैंट या हाफ पैंट से इस तरह से लास्टिक नाप सकते हो। ये लास्टिक नापने का सबसे अच्छा तरीका है लास्टिक डालने का। नाप करके इस तरह से देखिए इसकी जो लंबाई है वो है 20 इंच लास्टिक की। तो इलास्टिक जो लेनी है मुझे 1 इंच ज़्यादा लेनी है, तो हम 21 इंच लेंगे। तो ये 21 इंच की मैंने लास्टिक ली है, 21 इंच की इस तरह से। अब इसका नेफा बना लेंगे इस तरह से मोड़ करके और सिलाई कर लेंगे ऐसे। देखिए पास में एकदम सिलाई कर ली है और ये मेरा नेफा एकदम तैयार है। थोड़ा सा ही मैंने इसका पोर्शन खुला हुआ रखा है, यहीं से हम इसमें इलास्टिक डालेंगे इस तरह से। देखिए हेयर पिन से इसमें मैं इस तरह से इलास्टिक डाल लूँगी। और ये इस तरह से हेयर पिन को निकाल करके और फिर इसको अच्छे से इस तरह से इलास्टिक को इस तरह से फैलाएंगे इसमें और फिर इस तरह से इसको रखेंगे। ये यहाँ पर जब हम सिलाई करेंगे तो ये देख कर करना, ये अलट पलट ना जाए इलास्टिक। और इस तरह से देखिए मैंने इस पर 2-3 सिलाई कर ली है। अब इसको इस तरह से हाफ पैंट को इलास्टिक में इस तरह से फैला लेंगे और फैलाने के बाद जो ये और अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट तैयार करने के लिए ये मैंने 15 इंच का या 16 इंच का 2 पट्टी ली है जिनकी लंबाई 15 इंच है और चौड़ाई है वो है 4 इंच। फिर इस तरह से इसको मोड़ लेंगे और मोड़ करके यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप देंगे और यहाँ पर इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब मैं इसको इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा काट दूंगी और इस तरह से कैंची से या आज पेंचकस से किसी भी चीज़ से इस तरह से इसको सीधी साइड कर लेंगे पट्टी को। दोनों साइड को सेम ऐसे ही करना है। तो ये इस तरह से मेरी बेल्ट तैयार हो गई है। इसके ऊपर भी मैं सिलाई कर लूँगी। तो सिलाई करने के बाद देखिए इस तरह से दोनों बेल्ट तैयार हैं। अब ये लगानी किस तरह से है, देखिए मैं इसमें लूप तो बनाऊँगी नहीं, आगे की साइड ऐसे ही बेल्ट को लगा लूँगी। तो इस तरह से जहाँ ये आसन वाली सिलाई निशान है तो इससे
देखिए 2 इंच इधर और 2 इंच दूसरी साइड में निशान लगा लेंगे। और ये देखिए इस तरह से ऐसे यहाँ पर रखेंगे और सिलाई कर लेंगे दोनों बेल्ट को। ये देखिए मैंने सिलाई भी कर ली है अच्छे से मजबूत 2-3 बार। और ये इस तरह से मेरी हाफ पैंट बिल्कुल तैयार है बेल्ट और पॉकेट के साथ। देखिए कितना प्यारी ये हाफ पैंट लग रही है, एकदम बिल्कुल फैंसी यूनिक और एकदम डिजाइनर हाफ पैंट, बिल्कुल रेडीमेड हाफ पैंट की तरह। इस तरह से आप अपनी बेटी के लिए घर पर हाफ पैंट बना सकते हो एकदम बढ़िया से। ये देखिए कितनी प्यारी ये लग रही है। और ऊपर की साइड मैंने इस तरह से इस पर इलास्टिक पर सिलाई कर दी है। तो ये देखिए एकदम से बढ़िया आप इस तरह से घर पर अपनी बेटी के लिए हाफ पैंट बना सकते हो एकदम सस्ते में। ये इस तरह से देखिए मैं घर पर ही हाफ पैंट बनाती हूँ अपनी बेटी के लिए। ये देखिए ये मैंने सब घर पर ही बनाई है। ये इसमें मैंने ऐसे दोनों साइड पॉकेट लगाए हैं, इसमें ऊपर की साइड नहीं लगाए। और ये इस तरह से आप घर पर बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, बाय।